चलो देखो जी, क्लास 6 एनसीईआरटी में हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होते हैं? द क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री साइड। द क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री साइड्स आर कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, इनमें हम लोग क्या पढ़े? इनका क्लासिफिकेशन पढ़ जा रहे हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से पढ़ेंगे। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। बेसिस ऑफ एंगल, एंगल, ठीक है। साइड के हिसाब से पहले देख लेते हैं हम लोग। साइड के हिसाब से ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, तो देखो ध्यान से। पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेस पर ट्रायंगल तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। तीसरा दिख रहा है कैमरे में? चलो देखो, पहला क्या होता है? जिनके तीनों साइड, ऐसे ट्रायंगल जिनके तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो। क्या हो? तीनों साइड इक्वल हो। इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? द ट्रायंगल हैविंग इक्वल थ्री साइड, यानी वह ट्रायंगल जिनको तीनों साइड आपस में क्या हो? इक्वल। क्या कहलाता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब अगला, अब दो साइड आपस में इक्वल होगा। कितने साइड? दो साइड आपस में इक्वल होगा, ठीक है। दिख रहा है? ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके दो साइड आपस में क्या है? इक्वल है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोसेलस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? आइसोसेलस। इस पर सही है, ट्रायंगल, यानी वह ट्रायंगल जिनको तीनों साइड आपस में क्या हो? और सॉरी, दोनों दो साइड आपस में इक्वल हो, तीसरा इक्वल ना हो। क्या बोलेंगे? आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल। अब तीसरा पढ़ेंगे जिसका एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगा। एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगा, इसको बोलेंगे हम लोग स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? स्केलन ट्रायंगल। क्या इसके तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं? नहीं, तीनों साइड में कोई भी आपस में इक्वल नहीं होता। स्केलन ट्रायंगल। चलो फिर से बताओ, ऐसे 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 ट्रायंगल जिनका तीनों साइड आपस में इक्वल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसके दो साइड आपस में इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिनके तीनों में से कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन मतलब खो जाना। स्केलन मतलब खो जाना। तीनों साइड कौन कितने मेजर का कोई पते नहीं, सब क्या हो गए? स्केलन हो गए। बस मारा है। तो स्केलन ट्रायंगल में कोई साइड आपस में इक्वल नहीं होता है। ये थोड़ा ऑन द बेसिस ऑफ द साइड। हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल। तो एंगल में सबसे पहला पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। इजी होता है राइट एंगल ट्रायंगल बताना। यानी कि हमें पता है एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 इंटीरियर एंगल होते हैं। कितने इंटीरियर एंगल होते हैं? 3 इंटीरियर एंगल होते हैं। अगर इन 3 इंटीरियर एंगल में से किसी एक का मेजरमेंट 90 डिग्री हो, कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर 3 एंगल में से कोई भी एक एंगल का मेजरमेंट कितना हो? 90 डिग्री, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल। और एक बार 90 से छोटा देखो, एक बार 90 से बड़ा, दो। अब देखो ध्यान से, ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिनके तीनों एंगल क्या है? 90 डिग्री से छोटे हैं। 90 डिग्री से छोटे हैं। तो 90 डिग्री से छोटे एंगल क्या बोलते थे हम लोग? एक्यूट एंगल बोलते थे। तो इस ट्रायंगल क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी एक्यूट एंगल का ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल क्या हो? 90 डिग्री से छोटे हो। और थर्ड वाले में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है ना। तो इससे क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। कोई दिक्कत? बस में रहे। एंगल के बेस पर ट्रायंगल कितने पार्ट में डिवाइड हुए हैं? 3 टाइप में।
और बेस के बेस और सॉरी साइड के बेस पर कितने पार्ट में डिवाइड हुए हैं? 3 टाइम। चलो एक बार साइड के बेस पर बता दो। अगर तीनों साइड इक्वल हुए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई दो साइड आपस में इक्वल हुआ तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीनों में से कोई इक्वल नहीं हुआ तो स्केलर ट्रायंगल। अब एंगल के बेस पर अगर क्या हुआ, कोई एक एंगल राइट एंगल हुआ तो कोई एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हुआ तो राइट एंगल ट्रायंगल। तीनों में से तीनों एंगल जो है तीनों का मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा हुआ तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीनों में से किसी एक का मेजरमेंट 90 डिग्री से अधिक हुआ तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक बात नोट करके लिख देना तुम लोग, नीचे सबसे नीचे क्या बताओगे? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर, हाँ नहीं दिख रहा है क्या? इसके नीचे दिख रहा है? यहाँ पे लिखते रहे नोट ना, दिख रहा है? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है जी? 180 डिग्री। यानी कोई भी ट्रायंगल उनका तीनों एंगल का सम अगर ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होता है। इसमें किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? चलो इसको लिख लो।